हेलो गाइज, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएफजी के एक प्रश्न के बारे में जिसका नाम है फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको गिवन है एक अनसॉर्टेड एरे ऑफ साइज n ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। वन नंबर a फ्रॉम द सेट 1 to n, मतलब जो भी आपके एरे के एलिमेंट्स रहेंगे वो कहां से कहां तक रहेंगे, 1 to n रहेंगे। इज मिसिंग, मतलब एक नंबर इस सेट में मिसिंग रहेगा और एक नंबर बी जो है वो 2 बार ऑकर करेगा एरे में। फाइंड दिस टू नंबर्स, यू हैव टू फाइंड दिस टू नंबर्स। तो हम लोग चलते हैं एग्जांपल से, समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है और फिर इसके अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक एरे गिवन होगा और एक एरे में आपके पास कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और वो एलिमेंट्स आपके जो प्रेजेंट होंगे वो 1 to n में रहेंगे, वो 1 से n तक प्रेजेंट होंगे, ना कि 0 से n तक। तो इसमें आपको ये कहा गया है आपको आउटपुट पे क्या प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है कि जो नंबर मिसिंग है उसको प्रिंट कराना है और जो नंबर रिपीटिंग है उसको प्रिंट कराना है। अब इस केस में आपका मिसिंग नंबर आप लोग देख सकते हो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें 3 गायब है, मतलब 3 आपका मिसिंग नंबर हो गया। अब आपको रिपीटिंग साफ दिख रहा है कि 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब रिपीटिंग आपका 2 हो गया। तो आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके और एग्जाम्पल्स की तरफ और हम लोग ना 3 डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से। अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहला अप्रोच के बारे में हम लोग बात करेंगे, अप्रोच नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइज, अप्रोच देखने के पहले आप लोग एक बार हो सके तो खुद से कोशिश करो कि आप लोग क्या क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, इस एरे को देख के। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। जैसे आप क्या करो ना, एक टेम्परेरी नाम का जो एरे है वो इनिशियलाइज कर दो n साइज का, और उसमें जो आपके स्टार्टिंग एलिमेंट्स होने चाहिए ना, जितने भी उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए वो आपके 0 से इनिशियलाइज रहने चाहिए। यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग इस एग्जांपल में देख पा रहे होगे कि आपका जो आउटपुट आना चाहिए इस केस में, आपका मिसिंग नंबर कौन सा होगा, 1 3 4 5 6 7 है। तो आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो मिसिंग नंबर है वो कितना है, 2 है। ठीक है। और आपका रिपीटिंग नंबर आप लोग को दिख रहा है, आप लोग का रिपीटिंग नंबर 5 है। तो आपका आउटपुट 2 और 5 आना चाहिए। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में क्या करो ना, आप लोग पूरे टेम्परेरी एरे में 0 से इनिशियलाइज कर दो n साइज। अब इसमें कितना साइज का है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टार्टिंग में आपका टेम्पररी वेरिएबल 3 4 5 6 7 ऐसे दिखेगा। इसका इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्सिंग। यहां तक आप लोग को यहां तक समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्या अप्रोच बता रहा हूं, आप लोग समझना कि हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एरे को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, लूप से। जैसे हम लोग 7 पे आए तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 6th इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे। 7 को एक बार इंक्रीमेंट कर दिए, 5 पे आए तो 5 वाले इंडेक्स को एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर 5 आया फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर 6 को इंक्रीमेंट कर देंगे, 3 को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 5 आपका 2 बार है, तो एक बार 5 इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5 आया तो एक और बार इंक्रीमेंट हुआ, मतलब अब 5 कितना बार हो गया। इस टेम्पररी एरे में आपका जो 5 का जो काउंट रहेगा वो 2 रहेगा, बाकी सबका काउंट आपका 1 1 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 3 पे काउंट आपका 1 1 पे आपका काउंट 1, 4 पे आपका काउंट 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपके टेम्पररी एरे में अगर किसी भी इंडेक्स पे उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर उसका वैल्यू इक्वल 2 है, तो उस केस में हम लोग को उसका इंडेक्स या उसका एरे का वैल्यू वो कर देना है, आउटपुट कर देना है। और हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपका 2 नहीं प्रेजेंट है, तो आपके 2 वाले इंडेक्स पे आपका 0 ही रहेगा, वो तो कभी इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर वो इंक्रीमेंट नहीं होगा इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, वो आपका मिसिंग नंबर है। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, मैं तो अभी आपको एक जिस्ट दिया ताकि आप लोग के दिमाग में आ जाए कि भैया कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम लोग पहले भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोग को पता होना चाहिए
कि इस क्वेश्चन में हमारा जो एरे के एलिमेंट्स है वो 1 से लेकर n तक है। जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, जिसमें से एक नंबर हमारा 2 बार रिपीट है, 5 हमारा 2 बार रिपीट है। तो और जो आपका शायद 3 होगा और 2 आपका यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग को पता होगा कि कभी भी एरे का इंडेक्सिंग जो होता है वो जीरो बेस्ड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इंडेक्सिंग को जीरो बेस्ड बनाने के लिए हम लोग हर एलिमेंट में से 1 माइनस कर देंगे। क्यों? तब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो जाएगा। अब हम लोग वो क्यों करें आप लोग समझना। जैसे यहाँ पे मान लो कि मेरा टेम्पररी एरे में 0 0 0 0 इनिशियलाइज्ड है। मैं क्या किया, हम लोग यहाँ पे आए 1 माइनस 1। अब यहाँ पे पहले आप लोग इंडेक्सिंग लिख लो ताकि आप लोग को चीजें आसान लगे। 1 माइनस 1 0। अब 1 0 वाले इंडेक्स पे हम क्या करेंगे ना, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर 3 माइनस 1 2। तो 2 पे हम क्या करेंगे ना, अपना एक इंक्रीमेंट कर देंगे। 5 पे आए, 5 माइनस 1 4। उधर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक इंक्रीमेंट कर देंगे। 4 माइनस 1 3। 3 वाले इंडेक्स पे हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। 5 माइनस 1 4। 4 वाले पे आप देखो कि पहले हम लोग का ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड था। अब देखो यहाँ पे केस बनता है कि आपका 1 इंक्रीमेंट वापस होके यहाँ पे 2 हो गया। अब हम लोग 5 यहाँ पे 6 पे आ गए। 6 माइनस 1 5 इंक्रीमेंट हो गया। 7 माइनस 1 6। 6 वाले पे आप इंक्रीमेंट कर दिए। अब आपका जो टेम्पररी एरे था वो पहले से 0 से इनिशियलाइज था, तो ये हमारा 0 हो गया। अब आप लोग समझना कि देखो कितना कितना सॉर्टेड दिमाग हम लोगों ने लगाया कि जो आपका एरे के एलिमेंट्स है वो 1 से n तक प्रेजेंट है। अब आप देखो कि सबका काउंट बढ़ गया है। 3 प्रेजेंट है, 3 का काउंट, 5 का काउंट, सबका काउंट बढ़ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, तो अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले जिस्ट में बताया था कि अगर आपके टेम्पररी एरे में अगर किसी का भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो इंडेक्स पे जो एरे प्रेजेंट होगा वो रिपीटिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग चेक करेंगे कि टेम्पररी एरे में कोई भी इंडेक्स पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम बोलेंगे हाँ भैया फोर्थ इंडेक्स पे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में हमारा रिपीटिंग नंबर हो जाएगा वो। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि एरे ऑफ 4 क्या है आपका, एरे ऑफ 4 आपका ये हमारा एरे वाला इंडेक्स था ना, एरे वाला एरे तो हमारा ये है, एरे वाला एरे हमारा ये, और टेम्पररी एरे आपका ये है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एरे ऑफ 4 जो है वो हमारा रिपीटिंग नंबर होगा। तो एरे ऑफ 4 में हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4। एरे ऑफ 4 इक्वल्स टू 5। आप बोलोगे भैया ये तो चमत्कार हो गया, हमारा जो रिपीटिंग नंबर था वो हमें मिल गया। अब एक और चमत्कार बताता हूं कि हम लोग को अपना मिसिंग नंबर भी ऐसे ही मिल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आपके टेम्पररी एरे में अगर किसी का वैल्यू इक्वल इक्वल 0 है, इसका मतलब वो हमारा मिसिंग नंबर है। अब बोलोगे भैया ये कैसे समझ आएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका वैल्यू इक्वल इक्वल 0, मतलब इसका कभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू कभी प्रेजेंट ही नहीं थी। तो अब आप क्या करो ना कि अगर आपका ये वैल्यू 0 है तो आपको क्या करना है, आप कुछ मत करो। हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को लेकर बात करा था, अब हमें उसको वापस से 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, i+1 कर देंगे। इसका मतलब क्या, इंडेक्सिंग जिस इंडेक्स पे हमारा वैल्यू 0 आया उस इंडेक्स पे +1 कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या केस आ रहा है कि कौन से इंडेक्स पे हमारा वैल्यू 0 है, 1 इंडेक्स पे हमारा वैल्यू 0, उस पे हम लोग +1 कर दिए, दैट इज इक्वल टू 2। आप लोग देखोगे कि हमारा जो 2 ही एलिमेंट है वो मिसिंग था इस एरे में। तो कहने का मतलब है कि हमने इसमें दो केस के बारे में बात किया, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हमने ये बोला कि अगर हमारा टेम्पररी एरे में अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस इंडेक्स के एरे को आप प्रिंट करा दो, इसका मतलब वो हमारा क्या नंबर हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अगर आपको मिसिंग नंबर देखना है तो आपको देखना है कि आपके टेम्पररी एरे में अगर कोई वैल्यू इक्वल इक्वल 0 है, तो उस केस में आपको क्या कर देना है, i+1 कर देना। आप लोग को इसीलिए मैंने बताया कि i+1 क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों ने टेम्पररी एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे बात किया था, लेकिन हमारे एरे के एलिमेंट्स कहां से कहां तक थे, 1 से लेकर n तक थे। इसका मतलब हमें +1 वापस करना होगा एरे के लिए, क्योंकि हमने अपने टेम्पररी एरे में -1 किया था। इसीलिए हम लोग जब हम लोग इसका आउटपुट करेंगे ना तो +1 कर देंगे। 1 वाले इंडेक्स पे 0 था,
उसमें +1 कर दिया तो हमारा 2 आ गया। तो इससे आपका मिसिंग नंबर भी निकल गया और आपका रिपीटिंग नंबर भी निकल गया। मैं फिर भी इसका जो लॉजिक, सिर्फ मेन जो लॉजिक है उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उस लॉजिक को, आप लोग वहां से लॉजिक देख सकते हो ना। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपके इस कोड का O ऑफ n ही आएगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसका आपका इस केस में O ऑफ n आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा टेम्पररी एरे लिया था। अब टेम्पररी एरे लेने की वजह से हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो O ऑफ n हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ पे, अप्रोच नंबर 2। अप्रोच 2 पे हम लोग बढ़ते हैं। अब अप्रोच 2 क्या कहता है? मैंने एक बार मिसिंग नंबर का वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम लोग मिसिंग नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई एरे है जिसमें 1 2 4 5 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और आपको अगर मिसिंग नंबर निकालना है तो आप क्या करो, सम ऑफ एरे निकाल लो, सम ऑफ एरे निकाल लो और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकाल लो, n नेचुरल नंबर्स निकाल लो। इस कहने का मतलब क्या है कि आप 1 + 2 + 4 + 5 + 6 निकाल लो और उसके बाद आप क्या करो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब आप क्या करोगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स माइनस सम ऑफ एरे करोगे तो आपका मिसिंग नंबर निकल जाता था। आप लोग देख भी लो, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 21 और 6 5 11 4 15 2 17 1 18 18। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे आपका मिसिंग एलिमेंट तो 3 है, 21 - 18 किया मैंने, यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारा अप्रोच 2 भी ना कुछ इसी तरह के अप्रोच पे बेस्ड रहेगा जिसको हम नाम देंगे समेशन अप्रोच, समेशन अप्रोच। अब हम क्या करेंगे ना, हमारा अब एरे क्या कहता है कि हमारे जो एरे के एलिमेंट्स रहेंगे उसमें सिर्फ आपका एक नंबर मिसिंग नहीं है, उसमें आपके दो चीज हैं। एक तो आपका नंबर रिपीटिंग भी होगा और एक मिसिंग भी होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 को मान लो मिसिंग कर देते हैं, 4 5 5 6। मैं जानबूझ के सॉर्टेड लिया हूँ, अनसॉर्टेड भी कर सकते हो, इसको कोई वो नहीं है, मैं ईज करने के लिए आप लोग को सॉर्टेड डायरेक्ट से लेकर बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसे ही सोचते हैं कि मिसिंग नंबर हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स माइनस सम ऑफ एरे। तो हम लोग वही इसमें सोचते हैं कि हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम अपने सारे एरे को, सारे सम ऑफ एरे का सम निकाल लेते हैं, 1 2 4 5 5 6। और हम क्या करेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 5 5 10 16 4 20 2 22 1 23। यहाँ देख लो, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। अब आप देखोगे कि 23 - 21 कितना होता है, 2 होता है। 23 - 21 आप 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने बोला था कि हम लोग को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि जब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 - 6 0, 5 - 5 0, 4 - 4 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका एक एलिमेंट बच गया और यहाँ पे आपका एक एलिमेंट बच गया। आप लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि 5 जो आपका है वही आपका रिपीटिंग नंबर है और 3 आपका मिसिंग नंबर है। आप लोग देख पा रहे हो? बोलोगे हाँ हाँ भैया हम देख पा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, x ले लेते हैं कि x जो है वो हमारा मिसिंग नंबर है और जो y है वो हमारा रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर हमने किससे डिनोट किया था, y से किया था। ये हमारा मिसिंग नंबर है, ये हमने किससे डिनोट किया था, x से किया था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो y - x दैट इज इक्वल टू 23 - 21 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। आप बोलोगे कि ठीक है भैया, पहला इक्वेशन आपने ऐसे निकाला कि हमने क्या किया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर में से सम ऑफ एरे को माइनस किया और हमें एक ट्रेंड दिखा कि जो रिपीटिंग नंबर है और जो मिसिंग नंबर है ये दोनों आपका अभी भी है वहां पे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा था ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये नंबर कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होता।
तो अब हम कोशिश करेंगे दूसरा इक्वेशन निकालने का। तो हम क्या करेंगे ना, जो ये हमारा एलिमेंट्स था यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्स था, अब हम करेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, वापस स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका जो वैल्यू आएगा और जो इसका वैल्यू आएगा उसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब क्या है ना, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखा है। यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आना है उसमें हमारा मिसिंग और रिपीटिंग नंबर है। तो मिसिंग नंबर में आपका 3 मिसिंग है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था। तो अब हमें क्या करना है ना, हम लोग ना पहले इसका सम निकाल लेते हैं। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। उससे हम लोग इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। हम लोग इसका पहले सम निकाल लेते हैं। तो 36 प्लस 50 हो गया 86 हो गया, 86 92 102, इसका वैल्यू हो गया 107। अब आपका 36 प्लस 25 आपका आ जाएगा 61, 61 प्लस 16 हो गया 77, 77 प्लस 9 हो गया 86, 86 प्लस 4 हो गया 90, 90 प्लस 1 हो गया आपका 91। तो आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम आ गया 91, इसका आ गया 107। अब हम लोगों ने पहला इक्वेशन निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करा था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर से कट गया, 2 का स्क्वायर से कट गया, 4 का स्क्वायर से कट गया, 5 का 5 से कट गया और 6 का 6 से कट गया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एक और ट्रेंड बना। हम लोग यहाँ पे एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा y का स्क्वायर है, जो रिपीटिंग नंबर था उसको हम लोगों ने y से डिनोट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा रिपीटिंग नंबर है उसको हम लोग y से डिनोट किए थे। तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बस बचा है यहाँ पे, हम लोग क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब 107 माइनस 91 कर देंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे 1 16 हो गया। ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। हम लोगों ने पहला इक्वेशन निकाला नॉर्मल सम से, दूसरा इक्वेशन निकाला हम लोगों ने स्क्वायर किया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग तीसरा इक्वेशन निकालेंगे। तो तीसरा इक्वेशन आपका कैसे निकलेगा मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे ना, डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। कौन से दोनों इक्वेशन को, डिवाइड 2/1। ठीक है, मतलब ऐसे डिवाइड करेंगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू आया था आपका, 16 आया था, और उसका वैल्यू आया था आपका शायद 2 आया था। हम लोग देख लेते हैं उसका वैल्यू क्या आया था। उसका वैल्यू हमारा 2 आया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स कर देंगे। उसके बाद नीचे क्या लिख देंगे, y माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, y माइनस एक्स से खत्म हो गया, 2 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा थर्ड इक्वेशन यहाँ बन के निकल जाएगा y प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। आप बोलोगे भैया ये तो निकल गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन बचता है, पहला इक्वेशन हमारा था y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, सेकेंड इक्वेशन था हमारा y माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16, थर्ड इक्वेशन आया हमारा y प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को सम कर देंगे। ठीक है, तो सम करने से क्या होगा, y माइनस एक्स y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 8। अब हमें इसका सम करना है। तो आप सम करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, x x कट जाएगा, ये इक्वल्स टू आपका 10 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आ गया, 5। आप बोलोगे कि भैया यही तो हमारा रिपीटिंग नंबर है, हमने y को किससे बोला था, y हमारा रिपीटिंग नंबर से डिनोट हो रहा था, तो y इक्वल्स टू 5 आ गया। और आप लोग को भी पता है कि आप लोग का जो आउटपुट है उसमें जो रिपीटिंग नंबर आएगा वो 5 आएगा। आप बोलोगे हाँ भैया। अब हम लोग का y का वैल्यू निकल गया, हम लोग अब इससे x का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो y माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपका y का वैल्यू क्या आया था, 5 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स
इक्वल्स टू 2 माइनस 5। अब यहाँ पे आप कर दो माइनस एक्स इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 3 आ गया। आप बोलोगे कि भैया यही तो हमारा मिसिंग नंबर था, हम लोगों ने तो यही बोला था ना कि हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें जो हमारा मिसिंग नंबर होगा वो 3 होगा और जो हमारा रिपीटिंग नंबर होगा वो 5 होगा। आप बोले कि जो हमने इक्वेशन जिस तरह से सॉल्व करा था उसमें हमारा जो रिपीटिंग और मिसिंग नंबर जिस वेरिएबल से हमने डिनोट किया था वो हमारा मिल गया। लेकिन इस अप्रोच में भी एक प्रॉब्लम है गाइस। हम लोग पहले ना इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना वो O ऑफ n आएगा और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो O ऑफ 1 आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। और आप लोग को मैं ये बोलूंगा कि इसका कोड आप लोग अपने से ट्राई करने का कोशिश करना। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिसिंग नंबर पे और डुप्लीकेट नंबर पे कोड कर रखा है। तो आप लोग खुद से इसको ट्राई करो और खुद से सोचो कि लॉजिक तो आपको पता लग गया, तो हम लोग इसको कोड कैसे कर सकते हैं। अब इसमें एक मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स कर रहे हैं। अब आप मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, 2 टू द पावर 31 माइनस 1 जितना बड़ा नंबर है। अब आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो क्या होगा, वो आपके इंटीजर के रेंज से बाहर चले जाएगा। इंटीजर के रेंज से तो वो बाहर चले जाएगा, यानी अरिथमेटिक ओवरफ्लो हो जाएगा। इस केस में आपका अरिथमेटिक ओवरफ्लो हो जाएगा और आप नहीं चाहते हो कि आपका कोड फटे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग तीसरे अप्रोच के बारे में बात करेंगे जो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है, सबसे एफिशिएंट अप्रोच है। तो गाइज बात करते हैं अप्रोच नंबर 3 के बारे में। अप्रोच नंबर 3 के बारे में, तो ये अप्रोच हमारा ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं ना, वापस एक एरे लेते हैं 1 2 4 5 5 6। इसमें आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आपको दिख रहा है कि आपका 3 मिसिंग है, आपका 3 होना चाहिए और आपका 5 जो है रिपीटिंग है, तो मतलब आपका आउटपुट 3 और 5 आना चाहिए। तो पहला अप्रोच में तो मैंने आपको बोला था कि टेम्पररी वेरिएबल ले लो, एरे ले लो, उसको जितना बार उसका काउंट है काउंट देख लो, अगर काउंट ग्रेटर देन 2 है तो उस केस में आप क्या कर दोगे, वो बोल दोगे कि वो आपका मिसिंग नंबर है। और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर टेम्पररी एरे में किसी भी इंडेक्स पे किसी का वैल्यू 0 है तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा मिसिंग नंबर है। ये हमने पहले अप्रोच में बात किया था। तो ये थोड़ा सा सिमिलर है उसी अप्रोच से। जैसे हम लोगों ने क्या किया था ना, पहले हमारा जो एरे का एलिमेंट्स क्या है 1 से लेकर n तक है, तो हमने क्या किया था इंडेक्सिंग निकालने के लिए, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग निकालने के लिए, कि हमने उसको क्या किया था -1 कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे उसका इंडेक्स निकालने के बाद जो जो उसका इंडेक्सिंग रहेगा और उसको हम नेगेट कर देंगे। और फिर हम लोग दो केस पे बात करेंगे कि कौन से केस पे हमारा वैल्यू पता लगेगा कि हमें नेगेटिव वैल्यू, अगर हमारा मिसिंग वैल्यू कौन से कंडीशन पे मिलेगा और हमारा जो रिपीटिंग नंबर है वो कौन से केस में हमें मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले इंडेक्स निकाल लेते हैं। इंडेक्स निकालने के लिए अब हम लोग ना इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करेंगे। तो मैं बताऊंगा अभी आगे कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे एरे ऑफ आई और उसके बाद -1 कर देंगे। ठीक है, अब आप समझो कि हमारा एरे तो क्या है 1 2 4 5 5 6। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंडेक्स निकाल लेते हैं। इसका इंडेक्स कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट ऑफ 1। एब्सोल्यूट ऑफ 1 कितना होता है, एब्सोल्यूट ऑफ 1 1 होता है, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। हम लोग का जो पहला प्रोसेस है, स्टेप है, वो क्या करेंगे कि इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगेट कर देंगे। मतलब उस पे हम नेगेटिव साइन डाल देंगे कि हमने इस वैल्यू पे एक बार जा चुके हैं और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेगेट कर देंगे, ताकि हमें पता हो कि हम उस वैल्यू पे ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो हमारा जो एरे था हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 2 4 5 5 6। ठीक है, पहला इंडेक्सिंग हमारा आ गया 0। तो अब हम क्या करेंगे ना, 0th पे कौन सा इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे उसको हम नेगेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 2, एब्सोल्यूट ऑफ 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 आ गया तो वापस हम लोग इसको क्या करेंगे, नेगेट कर देंगे। अब यहाँ पे 4 आ गया, एब्सोल्यूट ऑफ 4 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब 3 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 0 1 2 3, ये वैल्यू है हमारा। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लिया था। 4 का तो अब हो गया। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते, अब हम लोग 5 वाले केस में आ गया, 5 ऑलरेडी -5 है। अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते
तो -5 -1 -6 हो जाता। तो इसका मतलब ये था कि हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है क्योंकि हम लोग को इंडेक्सिंग निकालना है। तो अब एब्सोल्यूट ऑफ -5 कितना होगा? 5 होगा। तो 5 -1 दैट इज इक्वल टू 4। अब 4 हो गया तो 4 को हम लोग क्या करेंगे? नेगेट कर देंगे, यानी 0 1 2 3 4 इसको हमने नेगेट कर दिया। अब वापस हम लोग आते हैं इस वाले वैल्यू पे, ये वापस एब्सोल्यूट ऑफ 5 -1 हो गया दैट इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये वैल्यू मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है। यहाँ पे आता है हमारा पहला केस कि मान लीजिए केस नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यू को नेगेट करेंगे, और इन केस अगर नंबर रिपीटिंग होता तो वो उस वैल्यू पे ऑलरेडी नेगेटिव रहता। अब हमने यहाँ पे आ गया, हमने देखा कि ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है मतलब सेम नंबर को भी आया होगा इस पूरे एरे में। मान लीजिए कि आपका 1 2 2 है। अब मान लीजिए कि क्या होता है, इसका इंडेक्सिंग क्या होता है? 0 होता, तो इसको हम नेगेट कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं 2 -1 1 इसको नेगेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वापस यहाँ आते हैं 2 -1 1। अब आप देखो कि यहाँ पे ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटेड है, तो जो वैल्यू मेरा ऑलरेडी नेगेटेड होगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को बोल देंगे कि वो हमारा रिपीटिंग नंबर है। तो पहला केस हमारा यही निकलता है गाइस कि आप लोग सबसे पहले नेगेट तो कर दिए। पहला केस में हम लोग को करना है नेगेशन करना है, और नेगेशन करते करते अगर हमें दिखा कि अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, हम वहां पे चेक कर रहे हैं, तो वो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? वो वैल्यू मेरा हो जाएगा रिपीटिंग नंबर। तो हम क्या करेंगे? उस इंडेक्स के वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो पहला केस तो आपका ये हो गया, केस नंबर 1 नेगेट किए। अगर मान लीजिए नेगेट करने के बाद मेरे को वो वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव दिख रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अपने एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई को निकाल देंगे। तो ये पहला केस हो गया कि हम लोग को रिपीटिंग नंबर कैसे निकालना है। अब हम लोग बढ़ते आगे कि पहले पूरा एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं। यहाँ से हमें पहला केस तो पता लग गया, इससे पता लग गया कि ये हमारा जो है रिपीटिंग नंबर है, ये वाला भी पार हो गया। अब यहाँ पे 6 पे आ गया, तो 6 -1 कितना होता है? 5 होता है। तो 0 1 2 3 4 5 मतलब यही हमारा नेगेटिव हो गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपका जो फोर्थ वैल्यू है, मतलब जो फोर्थ नंबर वाला थर्ड वाला इंडेक्स और फोर्थ वैल्यू जो है वो तो नेगेट ही नहीं हुआ। वो नेगेट ही नहीं हुआ। वो कब नेगेट होता? जब आपके पास 3 प्रेजेंट होता। तो 3 -1 2 हो जाता, तो 2 पे हमारा वैल्यू नेगेट हो जाता। लेकिन अब हमारे पास 3 वैल्यू मिसिंग है, हमें दिख रहा है कि 3 वैल्यू मिसिंग है, इसीलिए जो तो आपका थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपका नेगेट ही नहीं हुआ। तो सेकंड केस पे हम लोग जब आते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे एरे में अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू, आप देख पा रहे होगे कि ये वैल्यू क्यों पॉजिटिव है, उसका रीजन मैं आपको दे दिया। अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? हम लोग उसके इंडेक्स प्लस 1 को, जैसे हमने पहले भी बताया था कि हम लोग क्यों इंडेक्स प्लस 1 करें, क्योंकि हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा? अब इसका इंडेक्सिंग क्या था? 0 1 2। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया। अब हम लोग को पता है कि हमारा जो मिसिंग नंबर है वो 3 है। हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे बात किया था, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 + 1 कर देंगे। तो इस केस में 2 + 1 का मतलब क्या हो गया कि 3 आपका मिसिंग नंबर हो गया। और यहाँ पे आप लोगों को पता था कि हमारा जो एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई है, उस केस में हमारा 5 आपका रिपीटिंग नंबर हो जाएगा उस इंडेक्स पे। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का हो जाएगा आपका O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका O ऑफ 1। और ये एक ऑप्टिमल अप्रोच भी है। तो गाइस चलते हैं अपने GFG पे और हम लोग इसको कोड करके देखते हैं कि जो लॉजिक मैंने आपको बताया है उसको कोड करके देखेंगे और देखेंगे कि वो हमारा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस आ गए हम अपने कोड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो वेरिएबल ले लेंगे, एक मिसिंग नम नाम का और उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक ले लेते हैं रिपीटिंग नम नाम का, उसको भी हम क्या करते हैं 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर int I = 0 I less than n I ++ तक। उसके बाद हमें उसमें क्या करना है? हमें एक इफ कंडीशन लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पहले एब्सोल्यूट वैल्यू इंडेक्स निकालना और इंडेक्स को आपको चेक करना कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है
मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताया था ना कि अगर वो ग्रेटर देन 0 तभी आप नेगेशन कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि इसका नेगेशन हमने यहाँ देखा लेस देन 0 आ गया था, मतलब यही हमारा रिपीटिंग नंबर है। तो वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि इफ एरे ऑफ, क्या करेंगे सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे किसका, एरे ऑफ आई -1, उसके बाद क्या करेंगे ग्रेटर देन 0। इसके अंदर का मतलब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपको एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई निकालना है। इसका मतलब क्या कि अगर हमारा एलिमेंट उसके अंदर 2 प्रेजेंट है, एब्सोल्यूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें -1 कर देना था इंडेक्स निकालने के लिए, 2 -1 1 हो गया। अब एरे ऑफ 1 अगर ग्रेटर देन 0 है, मैंने आपको बोला था कि एरे ऑफ 1 अगर ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हमें क्या करना, नेगेट कर देना। तो नेगेट कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे एरे ऑफ एब्सोल्यूट एरे ऑफ आई -1, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेट कर देंगे। नेगेट मतलब यही वैल्यू, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगा उसे हमें नेगेट कर देना है। ये स्टेटमेंट वही कहता है। यहाँ मैंने रिपीटिंग स्पेलिंग गलत लिखा है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एल्स केस क्या कहता है, जो मैंने आपको एल्स केस के बारे में बोला था। एल्स केस ये कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार 5 था, जब वापस 5 आया, यहाँ पे ऑलरेडी -5 प्रेजेंट है, मतलब उस वैल्यू पे जो, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो लेस देन 0 है। इसका मतलब वो वैल्यू ऑलरेडी आ चुका था, इसका मतलब वो हमारा मिसिंग नंबर है। हम क्या करेंगे, मिसिंग नंबर को अपडेट कर देंगे, सॉरी रिपीटिंग नंबर है, सॉरी रिपीटिंग नंबर को हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। रिपीटिंग नंबर इज इक्वल टू, मेरे को क्या बोलना है, एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई, क्योंकि वो हमारा रिपीटिंग नंबर हो गया जब वो इंडेक्स पे वो नेगेटिव था। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग एक और, अब हम लोग ना अपने लूप के बाहर आ जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लिखेंगे दूसरे केस के लिए। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था यहाँ पे कि आपका जो दूसरा केस क्या कहता है, अगर आपका एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब आपको i+1 कर देना है और वो आपका रिटर्न कर देना। तो हम लोग वही चेक करेंगे कि इफ एरे ऑफ आई जो आपका है ग्रेटर देन 0 है, उस केस में आप क्या करो, अपने मिसिंग नंबर को अपडेट कर दो, मिसिंग नंबर को अपडेट कर दो i+1 से। आपको पूरा लूप आइटरेट करने का जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको मिला उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे अपने लूप को। ब्रेक करने के बाद हम लोग लूप के बाहर आ जाते हैं, हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग मिसिंग, हम लोग का आउटपुट का क्या है, रिपीटिंग नंबर और मिसिंग नंबर है, तो हम लोग उसी ऑर्डर में कर देते हैं, रिपीटिंग नंबर कॉमा मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कहीं एरर तो नहीं है ना, स्पेलिंग एरर, ब्रेक हो गया, ये हो गया, ये देख लेते हैं एक बार कंपाइल एंड रन करके। तो शायद कहीं पे एरर है, यहीं पे एरर है, रिटर्न में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो गाइस ये रन कर गया, तो अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो गाइस ये सबमिट भी हो गया। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।